नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल लाइफ स्टोरी में। दोस्तों, आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। शिव पुराण के अनुसार एक नगर में चित्रभानु नाम का एक शिकारी अपने परिवार के साथ रहता था। उस पर साहूकार का बहुत कर्ज था। कर्ज न चुकाने से उसे साहूकार ने बंदी बना लिया। उस दिन महाशिवरात्रि थी। वह दिन भर भूखा प्यासा रहा और भगवान शिव का मन ही मन जाप किया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को छोड़ दिया और एक दिन के अंदर कर्ज चुकाने का मौका दिया। इसके बाद चित्रभानु उसी हाल में जंगल की ओर चला गया ताकि उसे कोई शिकार मिल जाए। रात्रि हो गई। चित्रभानु को कुछ भी हाथ नहीं लगा। वो एक तालाब के पास जाकर एक पेड़ पर चढ़ गया। थोड़ा पानी लेकर एक बेल के पेड़ पर बैठ गया। उसके नीचे पेड़ के शिवलिंग था। इस बात का उसे पता ही नहीं था क्योंकि वह शिवलिंग बेल पत्रों से ढका हुआ था। उसने दिन और रात कुछ नहीं खाया था। इस कारण उस दिन शिवरात्रि भी था, जिससे वह व्रत भी कर लिया था। रात ऐसे ही और होने लगी। एक हिरनी तालाब में पानी पीने आई। वह गर्भवती थी और उधर मौका देखकर चित्रभानु ने धनुष बाण तैयार कर लिया और उसके हाथ के धक्के से कुछ पानी और कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरा। इसी बीच उस हिरनी की नजर उस शिकारी की तरफ पड़ गई और हिरनी चित्रभानु से कहा, मेरे पेट में बच्चा है और यह जल्द ही होने वाला है। मैं बच्चे को जन्म देकर फिर इस स्थान पर आ जाऊंगी और तब तुम मेरा शिकार कर लेना। अभी शिकार करोगे तो तुम मुझे साथ मेरे बच्चे को भी मार डालोगे। शिकारी उसकी बात मान गया। उसने हिरनी को वहाँ से वापस जाने दिया। इसी बीच शिवलिंग पर और बेलपत्र जा गिरे, जिससे उसकी रात्रि की प्रथम पहर की पूजा हो गई। कुछ समय बीता। वहाँ से एक हिरनी और जा रही थी। तभी चित्रभानु ने उस पर अगला निशाना साधा। ठीक उसी प्रकार से फिर से हाथ के धक्के से थोड़ा पानी और कुछ पत्ते बेलपत्र के शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरी हिरनी शिकारी से निवेदन किया, वह अपने पति की खोज कर रही है। जब वह अपनी पत्नी से मिल लेगी, उसके बाद वह इसी स्थान पर आ जाएगी। शिकारी ने इस प्रकार उसे भी जाने दिया। रात्रि का आखिरी पहर चल रहा था। अभी एक और हिरनी अपने बच्चे के साथ पानी पीने आई। चित्रभानु ने उसे देखकर भी बाण चढ़ाया और फिर उसके बाण के धक्के से फिर से बेलपत्र पानी की कुछ बूंदें शिवलिंग पर फिर से जा गिर पड़ी। इस प्रकार उसकी आखिरी पहर की पूजा भी संपन्न हुई। उस हिरनी ने चित्रभानु से कहा, वह अपने बच्चे को उसके पिता के पास सौंप आएगी। फिर वह इसी जगह आकर खड़ी हो जाएगी। फिर वह मेरी जो भी है शिकार करना चाहते हो कर सकते हो। इस बार चित्रभानु ने कहा, मैंने पहले से 2 शिकार छोड़ चुका हूँ, अब मैं गलती नहीं करूँगा। हिरनी ने कहा, मैं वचन देती हूँ, मैं जरूर लौट कर आऊंगी। हिरनी के ऐसा कहने पर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। जब शिकारी की रात्रि की पूजा और जागरण हो गई, फिर सुबह हो गई और इसी बीच सुबह में उधर से एक हिरन आ रहा था। हिरन ने कहा, अगर तुमने 3 हिरन और उनके बच्चों का शिकार किया है तो तुम मुझे भी मार डालो, क्योंकि वह मेरे परिवार थे और मैं उनके वियोग में नहीं जी पाऊंगा। और यदि तुमने उन्हें छोड़ दिया है तो मुझे भी जाने दो। मैं उनसे दोबारा मिलकर फिर यहाँ आ जाऊंगा और तुम मेरा शिकार कर लेना। प्रकार शिकारी ने पूरी रात की घटना
हिरण को बताई और उसने हिरण को भी जीवन दान दे दिया। शिवरात्रि का व्रत करने और अनजाने में भगवान के भजन करने से चित्रभानु का मन निर्मल हो गया और वह पाप रहित हो गया। समय बाद वह हिरण अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ गया ताकि वह उनका शिकार कर ले और उनका वचन पूरा हो जाए। हिरण और उनके वचनबद्ध देखकर बहुत हैरान रहा और आत्मग्लानि देखकर चित्रगुप्त उसे जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रगुप्त की ढेर सारी पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। उसकी मृत्यु के बाद शिवगण चित्रगुप्त को शिवलोक ले गए। तो यह थी महाशिवरात्रि की कहानी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। अगर आप शिव जी की कृपा पाते हैं, शिव जी के सच्चे भक्त हैं, तो हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।